বিজেপি সরকার যদি ক্ষমতায় না আসতো তাহলে কংগ্রেস সরকার সংসদ এবং বিমানবন্দরের জমিও ওয়াকফকে দিয়ে দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ওয়াকফের হাতে সংসদের অধিগ্রহণ আটকেছেন। বিল পেশের মাঝেই বিস্ফোরক দাবি করলেন মোদীর মন্ত্রী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন, ওয়াকফ বিল পেশ না করা হলে সংসদ বিল্ডিংও ওয়াকফ সম্পত্তি বলে দাবি করা হতো। বুধবার ওয়াকফ বিল পেশ হতেই বিলের বিরোধিতা করে স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে বিরোধীদের। তাদের স্লোগানের মাঝেই সুর চড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 1970 সাল থেকে দিল্লিতে কেস চলছিল। দিল্লিতে আমাদের সিজিও কমপ্লেক্স, পার্লামেন্ট বিল্ডিং সহ বহু সম্পত্তি আছে। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড ক্লেম করে যে এটা ওয়াকফ সম্পত্তি। তারপরে এই কেস আদালতে চলছিল। ওই সময় ইউপিএ সরকার সমস্ত জমি ওয়াকফ বোর্ডকে দিয়ে দেয়, 123টি সম্পত্তি। আজকে আমরা যদি এই সংশোধন বিল না নিয়ে আসতাম তাহলে যে সংসদে আমরা বসে আছি সেটাও ক্লেম করত, আর নরেন্দ্র মোদীর সরকার না আসতো, আর ইউপিএ সরকার চলতো না। জানি কি কি ঘর বাড়িকে ওয়াকফ সম্পত্তি করে দেওয়া হতো। কি বলেছেন শুনবো। उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, सर, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इसमें इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है करके इन्होंने इल्जाम लगाया। पढ़ चुका हूं, आप पढ़ लो। कभी भी डिबेट के बीच में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। व्यवस्था दे दी है, पठवाना कभी। माननीय मंत्री जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय इन्होंने समानता का बात उठाया। आर्टिकल 14 का इक्वालिटी को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कोई तरीका नहीं है। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था अंतिम व्यवस्था होती है। बोलिए मंत्री जी, आप बोलते जाओ। उसके बाद একই সঙ্গে তিনি বলেন, 2013 সালে যে কাজ করা হয়েছে সেই বিষয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই। নির্বাচন আসতে কয়েকদিন বাকি ছিল, নির্বাচনী বিধি নিষেধ লাগু হচ্ছিল। 2014 সালের 5 মার্চ ওই সময় ইউপিএ সরকার 123টি প্রাইম সম্পত্তি দিল্লির ওয়াকফ বোর্ডকে ট্রান্সফার করে দেয়। আপনারা ভেবেছিলেন যে এই করে ভোট পেয়ে যাবেন, কিন্তু নির্বাচন তো হেরে গেল। আমাদের দেশের মানুষ খুবই বুদ্ধিমান। কি বলেছেন আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শুনবো। सर,
2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय का यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमली से इस बिल বিজেপি সরকার যদি ক্ষমতায় না আসতো তাহলে কংগ্রেস সরকার সংসদ এবং বিমানবন্দরের জমিও ওয়াকফকে দিয়ে দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার ওয়াকফের হাতে সংসদের অধিগ্রহণ আটকেছে। বিল পেশের মাঝেই বিস্ফোরক দাবি করলেন মোদীর মন্ত্রী। কি বলেছেন শুনবো। उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা এখন রয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে, ফলো করুন, আপডেটেড থাকুন।